ओनर वोनर से कुछ बात नहीं हुआ। तो फिर मैं बोला अभी कैसे है मैं पे कर दूं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, तो फिर मैं भी एक मैंने मैंने बहुत देर सोचा। फिर उसके बाद मेरे को एक आइडिया आया कि ठीक है, तो फिर जैसा ये लोग एक सिक्योरिटी अमाउंट मांग रहे हैं, तो फिर अपन भी सिक्योरिटी आईडी मांगते हैं अपने लिए। तो फिर मैंने वो लड़की को बताया कि तू तेरा आधार कार्ड का मेरे को फोटो सेंड कर, जिसमें एड्रेस लिखा हो, तेरा प्रॉपर प्रॉपर नेम हो, ऐसा सब। तो फिर बोलती है कि नहीं, ये हम आपको तब प्रोवाइड करेंगे जब आप हमारे कंपनी के एम्प्लॉय बन जाएंगे, और कंपनी के एम्प्लॉय बनने के लिए अपने को पहले 3600 रुपीज अमाउंट पे करना रहता है। तो फिर अभी मैं बोला यार अभी ये भी गेम खेल रही है, तो फिर मेरे को भी साला पहले तो घुमाना पड़ेगा इसको। फिर मैंने एक दो दिन ऐसा बोला कि ठीक है रुको, मुझको सोचने दो, पापा मना करेंगे, पापा मना कर रहे हैं, ऐसा वैसा। मैंने उसको बहाना मारा। तो फिर वो बोलती है नहीं नहीं, आप पापा को हमसे बात करवाइए, हम मनवाते हैं, ऐसा वैसा। मैं बोला भाई तुम लोग यार, मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं मान रहा हूँ कि यार अभी फ्रॉड वॉड निकल गया तो फिर खाली फोकट में 3600 रुपीज मेरे लटक जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, तो फिर कोई दूसरा तरीका देखते। तो फिर मैंने उसको सेकंड ऑप्शन दिया कि मैं बोला ठीक है, तो फिर मेरे को वीडियो कॉल पे आप सब कुछ अपना दिखा दीजिए, आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय हो तो फिर आपके पास आईडी कार्ड होगा, तो फिर वो कंपनी का आईडी कार्ड दिखा दीजिए। बोलते हैं नहीं, वो वो क्या बोलते हैं, वो मतलब वो सही बात नहीं है। वो ऐसा बोलती है कि नहीं, जब तक आप एम्प्लॉय नहीं बन सकते हम लोग फेस रिवील भी नहीं कर सकते वीडियो पे, ऐसा वैसा। तो फिर मैं बोला यार अभी क्या बोलूँ। ये एक तो फिर ऐसा है कि मामला कि वो भी मेरे को घुमा रही है, मैं भी उसको घुमा रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को घुमा रहे हैं, ऐसा लोचा हो रहा है। अभी मैं बोला कि यार अभी क्या बोलूँ, इसको तो ढूंढना पड़ेगा कुछ भी करके, मतलब काम भी मेरे को चाहिए। तो फिर मैं एक टाइम पे ऐसा सोच के बैठ लिया था कि शायद हाँ अभी डाल देता हूँ मैं पैसा, तेल लगाने जाए, रिस्क लिया तो फिर आगे जाके शायद कमाई हो जाएगी, मैं ऐसा सोचा। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि यार अभी पैसा डालने का बारी आ गया है, इतना बड़ा एक तो अमाउंट डालने का है, 3600, ये कि हाथ से चला गया तो फिर मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है। तो फिर इतने में उनका मैसेज आता है। तो फिर मेरे को और दो तीन पेमेंट के बारे में दिखाते हैं, देखो 3600 इन्होंने पे किया है, फिर 3600 इन्होंने पे किया है, फिर 3600 इन्होंने पे किया है। मैं बोला भाई यार ये लोग भी है। फिर उसके बाद मेरे को चैट के फोटो दिखाते हैं कि मैम आज मेरे को वर्क मिला है, ऐसा वैसा। ये लोग मतलब ये दिखा रही थी कि हमारे और भी कस्टमर्स है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो फिर ये उनके बारे में दिखा रही थी। ये चैट्स उन्हीं लोग की है, ये चैट उन्हीं लोग की है। फिर उसके बाद इन्होंने ये खुद के कंपनी का एसबीआई का अकाउंट नंबर भेजा, वो सब। ये किसी का प्राइवेट अकाउंट नहीं है, ये कंपनी का अकाउंट है। फिर ये भी उन्होंने भेजा था। फिर वही एनसीटी दिल्ली, ये कंपनी का आधार पैन कार्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी का पैन कार्ड है। और वेट, एक मिनट। फिर फिर और भी दिखा रही थी ये, फिर वापस उन लोग का 3600 का ये सब बता रहे थे। और ये सेकंड अकाउंट है वो लोग का, आईसीआईसीआई बैंक वाला। फिर हाँ, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है। फिर इसमें इसके अंदर ये तब मिलेगा आपको जब वो ईमेल पे अपने को सेंड करेंगे ना, तो व्हाट्सएप पे अपने को पीडीएफ सेंड करेंगे, तो फिर इसको अपन को फिल करके वो लोग को रिटर्न सेंड करने का है। और जब ये अपन फिल कर रहे रहेंगे तो फिर इसके नीचे के साइड पे ही अपने को ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको पेमेंट किस चीज़ के द्वारा करने का है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, वो सब के बारे में। तो फिर मैंने भी बोला कि ठीक है चलो, मैं भी लड़की को घुमाने के लिए बोला कि हाँ मैंने देखो अपने लैपटॉप में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ओपन कर दिया है, अभी आप भी मेरे को अपना आईडी कार्ड भेज दो, ऐसा वैसा। फिर बोलती नहीं, आप पहले भर तो लो फिर उसके बाद। फिर मैं बोला यार अभी ये भी मेरे को घुमा रही है, मैं भी उसको घुमा रहा हूँ, मतलब काम जम नहीं रहा था यार मेरे को। तो फिर मैं बोला कि अभी क्या करूँ, इसको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर वो क्या बोलती है फिर कि आप हमारी वेबसाइट चेक करिए। फिर उन्होंने एक पीडीएफ सेंड किया मेरे को, रुको मैं दिखाता हूँ वो पीडीएफ के बारे में। हाँ ये वो पीडीएफ है। तो फिर इसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन आईडी, जीएसटी नंबर, ये सब कुछ सेंड किया है। फिर ये वही फोटो है वापस। फिर ये यहाँ पे उनके प्लान है कि 450 पेजेस का प्लान आता है, ये देखो। 480 से 510 पेजेस का कुछ प्लान आता है। तो फिर इसमें कैसा, ईच असाइनमेंट सैलरी 26,000 तक की है। फिर 22 डेज का टाइम लिमिट रहता है, 2 to 3 डेज सैलरी प्रोसेस कंप्लीट विद इन 2 to 3 डेज, ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना ज़रूरी है, ऐसा बारे में, मतलब एमएस वर्ड चलाने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को ये सब बताया। फिर सेकंड थिंग ये कि वो लोग मेरे को खुद की कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना रहे थे, आईओएस मार्क है, ऑथेंटिसिटी है, कि लीगल कंपनी है, ऐसा वाला। फिर एलिजेंट कंपनी है, ऐसा सब बता रहे थे मेरे को।
फिर मैं बोला हाँ यार, अभी फिलहाल इतने अच्छे तरीके से इन्होंने वेबसाइट डेवलप की है कि फिर मैं मना नहीं कर पा रहा था ऐसा। मैं भी देख के बहुत मेरे को खुश हो रहा था कि मतलब साला कहीं ना कहीं पे तो काम लगेगा, कहीं ना कहीं तो ढूंढना ही है, तो फिर यही कर लेते। ये उनका नंबर है, और आकांक्षा लिखा हुआ है यहाँ पे आसपास। तो ये कहाँ लिखा था, ऊपर, हाँ आकांक्षा लिखा हुआ है, ये उसका नंबर है। तो यही थी लड़की जिससे मैं, ये एग्जीक्यूटिव है बाकी, तो फिर मैं उससे बात कर रहा था जो मेरे को वर्क प्रोवाइड करने वाली थी। तो फिर मैंने देखा देखा, फिर मैं बोला अभी चलो एक काम करता हूँ, तो फिर बात करके देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो फिर मैं बोला यार अभी चलो एक काम करता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ और जॉब के लिए अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, प्रवीण तानवड़े नाम का। तो मैंने उसको पूछा कि भाई मेरे को घर पे बैठ के मैं बहुत बोर हो रहा था, तो फिर मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश की। तो फिर मेरे को OLX पे जॉब मिला, डाटा एंट्री का, ऐसा वैसा। तो फिर वो लोग 3600 रुपीज़ अमाउंट मांग रहे, सिक्योरिटी चार्जेस। उसके बाद वो लोग PDF पे सेंड करेंगे, फिर अपने को वो PDF को MS वर्ल्ड में टाइप करके कन्वर्ट करके फिर वापस उनको ईमेल पे सेंड करना रहता है। तो फिर उसके दो, और वो 22 डेज का पैक रहता है ऐसा, 22 डेज के अंदर वर्क पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा वैसा। तो फिर बोलता है देख भाई ये सब सही है, वो लोग ने वर्क टाइम टाइम दिया है, अच्छा खासा वर्क दिया है, ये सब है, लेकिन फिलहाल तो तू 3600 का फिलहाल पेमेंट मत कर। क्योंकि बोलते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी रहती है वो ऐसा पेमेंट करके किसी को काम नहीं देती है, उसने ये बताया। तो फिर मैं बोला यार इसने तो पूरे तोते उड़ा दिए मेरे। क्योंकि ये भी वही सोच रहा था जो मैं सोच रहा था, क्योंकि ये भी मेरे को ये बता रहा था कि भाई कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी रहती है वो ऐसा पेमेंट लेने के बाद उसके बाद ऐसा काम प्रोवाइड करती है, ऐसा सब नहीं रहता है। और पहली बात तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ऐसा करती ही नहीं है कि ऑनलाइन ऑनलाइन इस पे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे डालती है कि हम लोग यहाँ पे डाटा एंट्री के लिए, वर्किंग टाइप के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए है, ऐसा कुछ। ये सब कुछ गवर्नमेंट नहीं डालती पहली बात। तो फिर मैं भी बोला ठीक है, तो फिर तेरा क्या ओपिनियन है। वो बताता है कि भाई पैसा मत डाल इसमें, फिलहाल तो काम नहीं आएगा। तो फिर मैं बोला चल ठीक है, तो फिर छोड़ता हूँ। तो फिर सेकंड थिंग, फिर मेरे को उसके बाद है ना और एक दो जन का मैसेज आने लगा कि आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ था। मैं बोला यार मेरी एक जन से बात हो गई, अभी दूसरा कौन आ गया। देखो जैसा कि मैंने पहला आपको दिखाया, तो फिर उसके ऊपर वहां पे टाइपिंग लिखा है, सेकंड दिखा था, सेकंड कौन है। आ, हम्म मिनट, कहाँ गया कहाँ गया। हम्म, हाँ ये रहा, अमेजन रिक्रूटमेंट 5 to 10,000 रुपीज एट मंथ, ऐसा करके। फिर इन लोग में और मेरे को दो तीन ऐसा करके मैसेज आने लगे। मैं बोला साला कौन है जो बार बार मैसेज कर रहा है। तो फिर मैंने चेक किया कि और भी थोड़े बहुत कंपनीज थी राइटिंग वाली, डाटा एंट्री वाली, तो फिर मेरे को बार बार मैसेज कर रहे थे। तो फिर मैंने चेक किया भाई क्या है। तो फिर मैंने उन लोग का भी प्लान देखा, तो फिर सब लोगों ने यही रट लगाई रखी थी भाई इतना सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा तब जाके उसके बाद आपको काम मिलेगा, ऐसा वैसा। तो फिर मैं समझ गया कि, क्योंकि मेरे को तब तक पता चल चुका था भाई ऐसी कोई कंपनी नहीं रहती है जो सिक्योरिटी अमाउंट लेती है। अगर लेती है ना तो फिर आपको प्रोवाइड करती है कि कंपनी में आओ भाई काम देख के जाओ, ऐसा सब। ये ऐसा घर पे बैठ के इतना चोले चपाटे नहीं करते वो लोग, वो सब फ्रॉड वेबसाइट रहते हैं। और ये लोग खुद की वेबसाइट को इस तरीके से डेवलप करते हैं ना कि पूरी रियल लगे, गवर्नमेंट की लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि फिलहाल तो मतलब ऐसी कोई वेबसाइट, मतलब ये लोग ऐसी ऐसी इस तरीके से वेबसाइट डिजाइन करते हैं कि पूरी रियल लगती है, वो पूरी रियल। हाँ लेकिन चलाने वाले फेक रहते हैं, ये एक बात है। वो लोग अमाउंट लेते हैं, चलो अगर बाई चांस कोई कंपनी अगर अमाउंट ले भी लेती है उसके बाद आपको वर्क प्रोवाइड भी कर देते हैं ना, तो फिर वो क्या बोलती है कि आपने इतना इतना मिस्टेक्स किया हुआ है, तो फिर आपके सैलरी में आपने जो 3600 रुपीज दिया था तो फिर उसमें से हम लोग सिक्योरिटी चार्जेस काट लेंगे, ऐसा सब बता रहे थे। तो फिर मैं बोला कि चलो ठीक है, कि बोला नहीं, मतलब ऐसा बता रहा हूँ कि वो लोग ये सब मिस्टेक्स निकाल के ना फिर अपने को ऐसा, मतलब अपना जो अमाउंट रहता है ना तो फिर उसमें से काट लेते हैं, ऐसा करते हैं। और बाई चांस अगर जो चलो 3600 रुपीज का अमाउंट अगर अपन लोग पे करते हैं, उसके बाद अगर ये लोग ऐसा मतलब बाई चांस फूर हो गए, तो ऐसा कि भाई यहाँ पे है नहीं, हम लोग फिर अपन लोग उनको कितना भी मैसेज करे, टेक्स्ट करे, वो लोग ना रिप्लाई देते ना कॉल देते, ब्लॉक लिस्ट में डाल के छोड़ के चल जाते हैं। तो फिर ये सब लोचा होता है। तो फिर मैं बोला कि अब यार ये सब हो रहा है तो फिर अपन क्यों इस झमेले में पड़े। तो फिर मैं भी सोचा कि चलो छोड़ो जान दो, फिलहाल तो घर पे बैठे तो फिर सही सब ठीक चल रहा है ऐसा। तो फिर मैं बोला चलो रहने देते, जान दो। तो फिर मेरे को ये बताना था कि भाई ऑनलाइन वर्क में ऐसा कोई काम है नहीं फिलहाल कि जिसमें आपको सिक्योरिटी चार्जेस देने पड़ती है। ऐसे कोई काम नहीं रहता है जिसमें आप सिक्योरिटी अमाउंट दो, और अगर दे रहे हो तो फिर समझ लो कि भूल कर रहे हो, कि आपके पैसे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। एंड सेकेंड थिंग की ये कि फ्रॉड होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और रुको मैं और भी कुछ आपको दिखाता हूँ कि ये लोग
एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग के पैक भी इतने खतरनाक खतरनाक रहते हैं ना कि आप यकीन नहीं मानोगे कि 18,500 रुपीज कमा सकते हैं विथ अरे पैन चो, ये तो गलत हो गया। एक मिनट, हाँ ये गलत गलत ओपन हो गया। कहाँ गया यार वो तो वो तो दूसरा कुछ था। आप उसके बारे में जान दो, छोड़ दो। कॉल मी, वही फिर ये सब के बारे में मेरे को बताना था, जान दो। फिलहाल अभी वो मिल नहीं रहा है, फिर मैं आपको कभी और किसी और दिन बता दूंगा कि क्या था वो। तो फिर अगर आप लोग भी अगर कोई काम ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन के साइट पे, तो फिर ऐसा कोशिश मत करना कि वहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट दो फिर उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, ऐसा वैसा सोच के फिर रात में मत रहो। एक्चुअली फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है ऑनलाइन के मामले में, तो इतना फ्रॉड होता है कि 99% में से सिर्फ मतलब 99% फेक रहता है और सिर्फ 1% जो रहता है वो रियल रहता है। आ, चलो तो फिर अभी मैं फिलहाल बंद करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, टोटल 22 मिनट्स के आसपास का करीब कुछ बन गया है। तो फिर गुड बाय। और मेरी बात ध्यान से सुनना कि फिलहाल पेमेंट मतलब सिक्योरिटी अमाउंट देके कोई काम मिलता है ऐसा सोचना मत। चल दो फिर, बाय।